आपने नोटिस किया होगा कि आपके या आपके फैमिली मेम्बर में किसी के भी पैर की जो एड़ी होती है उसमें लगातार दर्द रहता है। बहुत बार जब सुबह उठते हो तो आपके पैर की एड़ी में दर्द रहता है और बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कभी कम होता है और कभी कभी नॉर्मली सुबह उठने पे नहीं होता है, ऐसे ही पैर की एड़ी में लगातार दर्द रह रहा है। अगर आप भी इस समस्या से परेशान हो या आपकी फैमिली मेम्बर में कोई इस प्रॉब्लम से परेशान है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है, क्योंकि मैं आज आपको बहुत ही बेहतरीन होम रेमेडी बताने जा रही हूँ जिसकी मदद से आप अपनी पैर की एड़ी के दर्द को तुरंत ठीक कर सकते हो। तो वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। मैं हूँ डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले तो जानते हैं कि हमारी पैर की एड़ी में दर्द होता क्यों है। अगर आप लगातार बहुत ज़्यादा खड़े रहते हो, बहुत ज़्यादा वॉक करते हो, चलते हो, तो इससे आपके पैरों में, पैर के तलवे में और पैर की एड़ी में सब में दर्द होना शुरू हो जाता है। अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा है तो उसकी वजह से भी पैर की एड़ी में दर्द हो रहा है। प्लांटर फेसाइटिस नाम की एक डिजीज होती है जिसकी वजह से भी हड्डी होती है, पैर की एडी जो होती है उसमें पेन होना शुरू हो जाता है। ये मोस्टली जब आप सुबह सुबह उठते हो और आपके पैर में लगातार दर्द होता है, उठने पे दर्द हो रहा है सुबह उठते ही और कंटिन्यूस काफ़ी टाइम तक वो हो रहा है, तो इसका मतलब प्लांटर फेसाइटिस की वजह से आपके पैर में पैर की जो एडी है उसमें दर्द हो रहा है। हिल्स पर इसमें क्या होता है, हिल्स पर में क्या होता है कि जो हमारी हील होती है, एडी होती है, वहाँ पे हड्डी है वो बढ़ जाती है, तो उसके बढ़ने की वजह से भी वहाँ पे जब भी आप चलते हो या वॉक करते हो या खड़े भी रह रहे हो तो आपके पैर की एड़ी में दर्द हो सकता है। गलत जूते, गलत कंपनी के या इल फिटिंग, जो आपके अच्छे से फिटिंग नहीं है, उन जूते चप्पल पहनने से भी आपकी पैर की एड़ी में दर्द हो सकता है। नंगे पाँव ज़्यादा देर चलने से, खड़े रहने से, समतल सरफेसेस पे ज़्यादा देर खड़े अगर रहते हो तो उससे भी आपके एडी में दर्द हो सकता है। अब चाहे किसी भी रीजन से, यार एक और कारण होता है जो विटामिन्स और मिनरल्स की जो कमी होती है उनकी डेफिशिएंसी की वजह से भी पैर के अंदर पैरों में सूजन रहना, एडी में दर्द रहना और फुल बॉडी एक भी रहता है, लेकिन मोस्टली पैरों पे इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है। तो विटामिन्स और मिनरल्स की कमी की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब चाहे किसी भी रीजन की वजह से आपके पैर के एडी में दर्द हो गया है तो इसको ठीक करने का तरीका जानते हैं। मेडिसिन लेना, डॉक्टर के पास जाना कभी कभी नहीं हो पाता है, तो ऐसे सिचुएशन में होम रेमेडी से कैसे रिलीफ मिल सकता है, कैसे राहत पाई जा सकती है, उसके बारे में जानते हैं। तो होम रेमेडीज़ के लिए सबसे पहला और बेस्ट तरीका क्या है, आप एक टब या बकेट ले लीजिए और उसके अंदर गर्म गुनगुना पानी डाल लीजिए और उस हाफ बकेट पानी डाल लीजिए और उसके अंदर आप कम से कम 2 से 3 चम्मच नमक डाल लीजिए और पैरों को उसके अंदर लगा के 15 से 20 मिनट तक गर्म पानी में डाल के, यानी गुनगुने, जो नॉर्मल बहुत ज़्यादा गुना भी नहीं होना चाहिए और बहुत गर्म भी नहीं होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि आप उसकी हीट आपके पैर है वो बर्दाश्त कर सके, तो उतना डाल के आप अपने पैरों को 15 से 20 मिनट तक उसमें रखिए। रखने के बाद निकालने के उसको एक टॉवल, ड्राई टॉवल की मदद से मतलब उसको एकदम से ड्राई कर लीजिए पैरों को और उस पर सरसों के तेल से मसाज कीजिए। कुछ देर तक एडी की अच्छे से मसाज कीजिए और फिर सॉक्स पहन के मतलब उसको कवर कर लीजिए और कम से कम ये जो कवर किया हुआ है ये आधा घंटे तक ऐसे रहने दें। अगर रात के समय आप गर्म पानी से शेक कर रहे हो तो ओवरनाइट सॉक्स पहन के रख सकते हैं, और अगर आप दिन के समय कर रहे हो, ज़्यादा सॉक्स नहीं पहन के रखना चाहते तो आधा घंटा कम से कम आपके एडी को आप राहत दीजिए गर्म पानी का शेक करने के बाद। इससे आपके पैर के दर्द में, एडी के दर्द में, पैर का जो तलवे में किसी को प्रॉब्लम होती है, चलने में दिक्कत, उन सब में आपको राहत मिलेगी। तो ये तरीका अपना सकते हो। हल्दी वाला दूध भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। जब भी पैर में या पैर के एडी में दर्द हो तो रात को सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध के अंदर 1 चम्मच हल्दी पाउडर मिक्स करके पी लीजिए। हल्दी में एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। ये सूजन को भी कम करती है और पैर की एडी का दर्द भी ठीक करने में भी मदद करती है। आप ठंडे पानी से सेक भी कर सकते हो। आप क्या कीजिए कि बर्फ़ के कुछ टुकड़े ले लीजिए और उनको एक कॉटन के कपड़े में रेप कर लीजिए और उससे आप अपने पैर की जो एडी होती है उसको अच्छे से दबाइए उससे,
मसाज मतलब सेक कीजिए उसे कुछ कुछ मिनटों में, फिर थोड़ी थोड़ी देर में उसको सेक करने, उससे भी आपको राहत मिलती है। ये क्या करते हैं, जो आइस होती है वो उस एरिया को एक बार के लिए नम कर देता है, जिससे आपको एकदम से रिलीफ फील होता है, मसल्स है उसमें रिलीफ फील होता है और आपका पेन है वो भी कम हो जाता है। तो ये भी तरीका काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। आप सरसों के तेल से या फिर नारियल के तेल से रेगुलर मसाज कीजिए। इससे रेगुलर मसाज करने से भी पैर की एडी में आपको राहत मिलता है। जो एक्सरसाइज होती है एडी की, स्ट्रेचिंग जो एक्सरसाइज होती है पैर की, योगा होते हैं, एक्सरसाइज होते हैं बहुत सारे। आप चाहो तो आप किसी ट्रेनर की मदद से कर सकते हो, या फिर आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो पैर की एडी के लिए जो एक्सरसाइजेज होती हैं। क्योंकि यहाँ मैं बताऊँगी तो बहुत बार कन्फ्यूज़न हो जाता है, क्योंकि पूरा वीडियो हम एक्सरसाइज पे नहीं बना रहे इसलिए। तो आप गूगल सर्च करके देख सकते हो और पैर की एडी की जो एक्सरसाइजेज होते हैं उनको कंटिन्यू कीजिए, उससे भी आपको राहत मिलेगी। गलत अगर आप इलफिटिंग जूते चप्पल पहन रहे हो तो आपको अच्छे सॉल वाले अच्छे क्वालिटी के शूज़ पहनने चाहिए, सॉक्स पहनने चाहिए। और उसके बाद आपको कहीं पे भी अगर आप ज़्यादा लंबा आपको सफ़र करना है या आपको खड़ा रहना है, लंबा वॉक करना है, तो अच्छे क्वालिटी के शूज़ पहन के फिर वॉक कीजिए। जब भी सरफेस पे कभी भी नंगे पाँव मत रहिए, नंगे पाँव रहने से भी पैर की एडी में दर्द होना शुरू हो जाता है। मिनरल्स विटामिन की अगर डेफिशिएंसी है तो आपको ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट, जूस इनका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना चाहिए, ताकि बॉडी में किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी नहीं रहे। अगर डेफिशिएंसी रहेगी तो आपके पैर की एडी का दर्द भी है वो कंटिन्यू बना रहेगा। वज़न कम करना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता रहता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के वज़न की वजह से भी पैर की एडी में दर्द रहता है। तो कोशिश कीजिए कि रेगुलर एक्सरसाइज और डाइट की मदद से आप अपने वज़न को कंट्रोल कर सके, रख सके। तो ये है पैर की एडी के दर्द के लिए आप क्या क्या कर सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, काफ़ी समय हो गया और आप होम रेमेडीज़ करें उसके बावजूद भी आपके फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, किसी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जाके उसका इलाज करवाना चाहिए, उसका एक्सरे वगैरह लेना चाहिए कि हिल्स पर में कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो गया है, या फिर प्लांटर फैसाइटिस की कुछ दवाइयाँ आती हैं, कुछ मेडिसिन आती है। डॉक्टर आपको कुछ एक्सरसाइज भी एडवाइस कर सकते हैं। मतलब आपको एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए अगर लगातार ये प्रॉब्लम काफ़ी समय से है और ठीक नहीं हो रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।